क्रिप्टो इंडस्ट्री चाहती है टैक्स से रिलीफ। इसी के साथ वो ये भी चाहती है कि उनके लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जाए। तो क्या है एक्सपेक्टेशंस डिजिटल करेंसी से बजट 2023 में? नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिनस्ट्रीट पे। बात करते हैं क्रिप्टो टैक्स की, तो इंडियन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री जो है वो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है, कुछ ऐसी की अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्ट कर रही है जिनमें ये चीज़ें इंक्लूड हो, जैसे कि क्रिप्टो टैक्स रेट्स जो है उनमें रिडक्शन आए, उनमें थोड़ी सी उनको नीचे किया जा सके। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन से वो ऐसी अनाउंसमेंट चाहते हैं जो कि प्रेजेंट करेगी यूनियन बजट 2023 से 24 के बीच का Feb 1 यानी कि कल के दिन में। इंडियन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री जो है वो कुछ ऐसी की अनाउंसमेंट्स को एक्सपेक्ट कर रही हैं, जैसे कि वो चाहती हैं कि जो क्रिप्टो टैक्स हैं उनमें रिडक्शन आए, उनको थोड़ा सा कम किया जा सके। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन से वो ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही हैं। आपको बता दें, निर्मला सीतारमन अपने यूनियन बजट 2023 से 24 का जो है वो अनाउंसमेंट करेगी Feb 1 को, यानी कि परसों के दिन में, जिससे जो पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो चाहती है कि जो टैक्स है, खास करके जो इंडियन टैक्सेस लगाए गए हैं इंडियन क्रिप्टो के ऊपर, उनको कम किया जा सके। तो उनके बजट स्पीच में जो पिछले साल उन्होंने दी थी, उसमें सीतारमन ने क्रिप्टो टैक्सेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था। क्रिप्टो टैक्सेशन की उन्होंने बात की थी पहली बार, जिनमें वो प्राइवेट क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के ऊपर वो टैक्सेशन सिस्टम लेके आई थी अंडर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कि VDAs के लिए। और क्रिप्टो टैक्सेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस होगा सेक्शन 115BBH में इनकम टैक्स एक्ट के अंडर, उसके अंडर कुछ नई एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। और अगर बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल जो चीज़ें अनाउंस हुई थी वो थी 30% टैक्स प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज लगाया गया था एंड 4% का सेस लगाया गया था, जो कि लिवाइड हुआ था उन प्रॉफिट्स के ऊपर जो लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग से कमाते हैं। और अप्रैल 1, 2022 से इसे लागू किया गया था। इसी के साथ जो लॉसेज थे किसी भी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, जो भी लॉसेज होने वाले थे ट्रेडर को, उन्हें ऑफसेट नहीं किया जा सकता था प्रॉफिट्स के अगेंस्ट जो भी वो दूसरी क्रिप्टो करेंसी से कमाते अर्न करते। तो ये भी चीज़ इन्होंने अनाउंस की थी। इसी के साथ 1% TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स लगाया गया था अंडर सेक्शन 194S के तहत, इनकम टैक्स एक्ट के तहत। और इस TDS को भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के लिए लागू किया गया था, उन ट्रांजैक्शंस के लिए जिसकी अमाउंट INR 10K से अबव होने वाली थी। और इस चीज़ को इफेक्ट किया गया था जुलाई 1 से, पिछले साल लागू कर दिया गया था। और इसके साथ जो नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिले वो थे कि 17 लाख यूजर्स ऐसे थे जिन्होंने स्विच कर लिया था इन चीज़ों को देखते हुए फॉरेन एक्सचेंजेस पे, ताकि वो टैक्सेशन जैसी चीज़ों को अवॉइड कर सके। और इसके कारण क्या हुआ कि जो इंडियन एक्सचेंजेस थी उनमें 81% तक का घाटा हुआ। 81% इनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स गिरी, और वो भी सिर्फ 3.5 महीनों के अंदर अंदर, यानी कि जुलाई 1 से अक्टूबर 15 के अंदर अंदर। सो अब अच्छी खबर की बात करें तो अच्छी खबर है इंडियन क्रिप्टो यूजर्स के लिए। जो इंडियन क्रिप्टो यूजर्स क्रिप्टो इंडस्ट्री में बने हुए हैं, उनमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, इन क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, उन सब के लिए अच्छी खबर है। कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो इनके बजट में जो 2023 के अंदर अनाउंसमेंट होने वाली है उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है बड़े बड़े एनालिस्ट से। तो उसमें पहला है कि वो TDS की रिडक्शन चाहते हैं, जिसका रेट 0.01% टू 0.1% होना चाहिए, 1% से हटके TDS। तो भारत वेब3 एसोसिएशन, जिसके मेंबर्स में इंक्लूड है पॉलीगन, CoinDCX, CoinSwitch, कुबेर एंड ज़ेप्पे, इनका कहना है कि ये रिडक्शन चाहते हैं TDS रेट में, और जो रिडक्शन चाहते हैं वो 0.01% तक का चाहते हैं, और अभी जो एग्जिस्ट कर रहा है वो है 1%। तो अपनी राय आप नीचे ज़रूर बताइए, आप भी ये चीज़ चाहते हैं कि TDS रिडक्शन हो या नहीं हो अनाउंसमेंट में, ऐसा आप एक्सपेक्टेशन करते हैं? आपको बता दें, जनवरी 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा भी सजेस्ट किया गया है कि जो गवर्नमेंट की जो लोअर करंट TDS रेट है क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, जैसे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, उसमें दिया गया जो TDS है वो मैंडेट था, जिसका मतलब था कि वो ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग को एनहेंस करने वाला था। तो इस चीज़ से क्या होता कि वो अपनी डिस्टॉर्शनरी इफेक्ट जो है वो उसमें हेल्प मिलती, TDS में हेल्प मिलती इस इंडस्ट्री, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, ऐसा इनका कहना था। ऐसा जो हमारे एनालिस्ट हैं विकास गौतम, जो कि एडजंक्ट फेलो हैं ऐसी सेंटर के, उनका ये विचार है। और भी बहुत सारे बड़े बड़े एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी राय दी है इसको लेकर के।
जो इस बजट से कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं। इसी के साथ आशीष सिंघल जो कि को-फाउंडर एंड सीईओ हैं कॉइन स्विच के, उन्होंने भी ये बात कही है कि लास्ट ईयर के यूनियन बजट में क्रिप्टोज की रिकॉग्निशन की गई है, क्रिप्टो को जाना गया है, किस तरह से इसे हैंडल करना है उसके बारे में बात हुई है। तो ये जो साल होना चाहिए, इस साल के बजट में रिफाइनमेंट क्रिप्टो को लेकर के होनी चाहिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी है उसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, ऐसी टैक्सेशन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए जिसमें टैक्स को कम कर देना चाहिए ताकि क्रिप्टो इंडस्ट्री को यूज़ करना, क्रिप्टो करेंसीज को यूज़ करना थोड़ा इजी हो जाए। और अगर टीडीएस का एम है कि वो एस्टैब्लिश करना चाहता है क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस की ट्रेल को, तो ये ऐसा ही है कि ये अचीव किया जा सकता है लोअर टीडीएस रेट से, जो होना चाहिए 0.1% का। सिंघाल का ऐसा कहना है। तो उसी तरह से लिस्टेड सिक्योरिटीज़ जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं कैपिटल एसेट्स के, उनको भी एप्लीकेबल कर देना चाहिए वीडीएस के लिए। और तीसरी जो चीज़ ये एक्सपेक्ट करते हैं वो ये है कि इंडिया जो कि कॉम्पिटिटिव कंट्री है क्रिप्टो इंडस्ट्री की ग्रोथ में लेकर के, इसकी जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनमें जो लॉसेज हैं उसे कैरी फॉरवर्ड किया जाना चाहिए, यानी कि लॉसेज को सेट ऑफ किया जाना चाहिए जो वीडीएस की सेल से होगा। तो उसी तरह से ये होना चाहिए कैपिटल गेन्स के लिए भी। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये एक्सपेक्ट की जा रही हैं एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अपनी अपनी राय जो भी उन्होंने दी है। तो इन स्टेप्स को अगर फॉलो करते हैं, इन स्टेप्स की अनाउंसमेंट अगर वाकई में होती है, तो इससे हो सकता है कि जो कस्टमर एडॉप्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाए और एक हेल्दी रेवेन्यू जनरेट हो गवर्नमेंट के लिए भी और क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए भी। तो क्या आपकी राय है, इसको लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून अंटिल नेक्स्ट अपडेट।